हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कुछ रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। लिखा हुआ है 13p3a 11/26p6w13a19। ये आपका दिया हुआ और आपसे कहा गया है कि p का अर्थ गुना है, तो p का अर्थ गुना है। a का अर्थ जोड़ है, चलिए जोड़ कर दिए। w का अर्थ भागा है, चलिए यहाँ भागा हो जाएगा। आगे p का अर्थ गुना है तो p यहाँ भी कर दीजिए। फिर कहा गया 22 का अर्थ माइनस है, माइनस कर दीजिए। a का अर्थ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। अब इस पे हम बोर्ड मास के जो हम लोग नियम जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये वाला लाइन को ज़रा देख लें तो हम कह सकते हैं ऐसे 26 मल्टीप्लाई बाई 6 और यहाँ पे भागा का चिन्ह है तो नीचे चला जाएगा 13। तो हम इसको काट देंगे, 13 दूनी 26 और 6 दूनी 12। तो हम कह सकते हैं इतना का हमारा मान क्या आ चुका है, 12। अब आगे हमें फिर गुना भागा करके गुना कर दिया। अब यहाँ पे गुना है तो इसको कर दीजिए। तो 33 39 यानी 39 इधर आ गया। अब हमारे पास बच गया है 11, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस 11 कर देते हैं। अब यहाँ से हमें क्या आया है, माइनस, माइनस आया है और यहाँ प्लस 19 आया है। तो 19 के आगे प्लस का साइन है और यहाँ पे 22 का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस 12 हो जाएंगे। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे यहाँ, तो क्या हो रहा है कि 19 प्लस 39 ये तो हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 12 है, यहाँ प्लस 11 है। प्लस वाला संख्या कम है, अगर 11 में से माइनस 12 जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 और 3 1 4 बकिया 5 58 और इसका एक इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल है, कहा गया है कि 20 19 17, यहाँ पे आपको पता लगाना है। 10 और 5 दिया हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा है ये चेक करने की कोशिश करेंगे। इसमें 1 घट रहा है, इसमें 2 घट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 20 में 1 घटा दीजिए, 19 में 2 घटा दीजिए और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या घट रहा होगा, 5, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो 1 2 3, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। तो 3 घटाइएगा तो 17 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 14 और 14 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 10 और 10 में से 5 मिलेगा तो 5। तो हम कह सकते हैं सीरीज इस प्रकार से चल रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 14। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला सवाल है, कहा गया है स्ट्रेन को कहा गया है ट्रेन, तो स्टेबल को क्या कह सकते हैं। तो इस वर्ड में हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें एस को कैंसिल कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्रेन का, यानी पहला लेटर अगर काट दिया जाए तो हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें भी एस को अगर काट दे तो हमारा क्या बन गया, टेबल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड को कितने ऐसे युग्म, युग्म मतलब जोड़े को कहा जाता है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो जैसे यहाँ सी है तो हम कह सकते हैं सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी एच। तो हम इसके सामने ऐसे चेक करेंगे कि कोई एक जैसा वर्ड आया है, अल्फ़ाबेट आया है या नहीं। तो हमें सी से चलने पर कुछ नहीं आया। उसी प्रकार से हर लेटर को मुझे चेक करना होता है। तो ऐसे सवाल में इसको नंबरिंग कर दिया जाए। नंबरिंग करने के लिए हम इसके सी का लेटर क्या होता है, 3। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 लिख देंगे।
ओ का लेटर कितना होता है 15 कर देंगे। एम आ गया 13, पी आ गया आपका 16 और एल आ गया आपका 12 और एक्स आ जाएगा 24। ये आपका नंबरिंग आने के बाद अब हम इधर से बढ़कर देख लेंगे और इधर से भी बढ़ाकर देखेंगे कि क्या कोई वर्ड एक दूसरे से बन पा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो एक मुझे पेयर मिल गया है कि हमें यहाँ एल है, आप इसको अब इस यहाँ से भी कर सकते हैं। एल के बाद क्या होता है एम, एम के बाद क्या होता है एन, एन के बाद क्या होता है ओ। तो हम कह सकते हैं ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड का पेयरिंग हो जाएगा। दोनों अल्फ़ाबेट में एल के बाद जितना लेटर के बाद ओ होता है उतना ही लेटर में इसमें भी दिया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना है। अगला सवाल है और बिल्कुल वैसा ही सवाल दिया गया है, तो आप इसको ज़रूर कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है प्रेजेंट ऐसे कितने युग्म होंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हो। तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं, ये हो गया। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो एक तो बहुत आसान हो गया, राइट लेफ्ट दोनों तरफ चेक करना होता है। एन, एन के बाद क्या होता है ओ, तो इन दोनों में एक ही का अंतर है, तो एक लेटर तो ये बन जाएगा। फिर दूसरा देखिए पी है, तो पी के बाद क्या होता है क्यू आर एस, तो यहाँ से कह सकते हैं एक ये बन गया। फिर देखते हैं आर है, यहाँ पे आर के बाद क्या होता है एस, एस के बाद हो जाएगा आपका, इधर से देख लीजिए एम एन ओ हो गया। यहाँ से देखिए ओ के बाद क्या हो जाएगा पी, पी के बाद क्या हो जाएगा क्यू, क्यू के बाद हो गया आर। तो ये ओ के बाद ना पी है ना क्यू है, लेकिन ओ के बाद डायरेक्ट आया क्या आर। तो एक लेटर हम कह सकते हैं यहाँ से भी बन जाएगा आपका कि देखिए ओ से आप आर तक का एक बन जाएगा। तो अभी तक कितना बन चुका है एन ओ बन चुका है, पी से एस बन चुका है यहाँ से, और आपका एक और देख सकते हैं एन है, एन के बाद क्या होता है एन ओ पी क्यू आर। तो एक यहाँ से भी बन रहा है आपका आर, ठीक ना। तो कितने बन चुके हैं, तो एक ये हुआ, दो हुआ, तीन हुआ और ये आपका 4 हुआ। तो प्रिजन में कुल कितने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं। जैसे एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं आता तो एक ये ले लिया। पी और एस के बीच में कितना लेटर आता है 2 लेटर, यहाँ भी 2 लेटर है। पी के बाद क्यू आर, उसके बाद एस आता है, तो यहाँ भी एक हो जाएगा। अगर ओ से आर के बीच में जाइएगा तो भी 2 लेटर हो जाएगा। ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो यहाँ भी 3 लेटर हो गया। एन से अगर हम आर के बीच में जाते तो कितना लेटर होता है 3, एन के बाद ओ पी क्यू आर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है ही हैज बॉर्न को कहा गया है INBAP। फिर आगे कहा गया सी हैज लॉस्ट, उसके लिए आपको दिया गया है ये 3 वर्ड। फिर कहा ही हैज ऑलवेज बॉर्न, तो उसके लिए ये 3 लेटर दिया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि ही के लिए क्या कोड किया गया है। तो ही के लिए आपका कोड क्या आएगा, तो ही कहाँ कहाँ है देख लीजिए। फर्स्ट नंबर में यहाँ लिखा ही हैज़ बॉर्न और यहाँ भी मिला है ही हैज़ बॉर्न। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट में कॉमन क्या है IN, ठीक, और दूसरा क्या होगा PE। तो यहाँ पर 2 वर्ड कॉमन थे, एक ही और एक बॉर्न, लेकिन हमारा सिर्फ ही निकालना है। तो अब ही के लिए इन होगा या PE होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा डेटा अपर्याप्त है, ठीक ना। क्योंकि ही के लिए 2 वर्ड मिल रहे थे, एक तो आपका ये, तो सिर्फ कटेगा क्या, यहाँ से SE कटेगा, यहाँ से BA कटेगा, लेकिन 2 वर्ड हमको NE और PE ये 2 वर्ड आ रहा। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ही के लिए इन करे या PE करे। तो आपका आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहा गया है कि पी के पश्चिम में है, तो पी के पश्चिम में इधर हो जाएगा पश्चिम, कौन है आर है। चलिए आर है। आगे कहा गया है
पी जो है एस के पूरब में है, तो यहाँ पे अभी हमने एस नहीं लिखा है तो छोड़ दीजिए। अभी आगे लिखा हुआ है पी जो है एस के उत्तर में है, तो पी है उत्तर में, तो एस के उत्तर, उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की ओर, एस के उत्तर में है। अब आइए एस के पूरब में कहा गया है, कौन है? टी है, तो एस का पूरब कहाँ हो जाएगा? इधर, यहाँ हो जाएगा आपका टी। तो आपसे पूछा गया आर के सापेक्ष में, यानी इसके सापेक्ष में टी का स्थान क्या है? तो हम चलेंगे, नीचे है, पहले नीचे आना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? साउथ। और फिर कहाँ जाना पड़ रहा है? इधर जाना पड़ रहा है, तो ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ और ईस्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी नंबर। यहाँ हमें आर के सापेक्ष में पूछा गया, नीचे चले गए और फिर पूरब की ओर जाना पड़ा, तो टी जो है ना इसके इधर है, तो ये नीचे है तो साउथ भी है और इधर है तो आप पूरब भी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला फिर एक सवाल डायरेक्शन का है। चलिए, कहा गया है आर से पूरब की ओर है, तो आर से पूरब की ओर है कौन? एच। इसके पहले वीडियो में मैंने डायरेक्शन को बता चुके हैं कि पूरब किधर लेना है, उत्तर किधर लेना है, नॉर्थ साउथ ये वगैरह मैंने बता दिए। अगर किसी को डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, कहा गया आर से पूरब की ओर है कौन? एच है। तथा, आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि तथा हो, और हो, अगर हो, मगर हो, ये हमेशा पहले वाले के लिए आता है। तो पहले कौन है? एच है, तो एच के लिए कहा गया डी से उत्तर की ओर है, तो डी से उत्तर की ओर कौन? एच के बारे में कहा गया, तो ये ऊपर चला जाएगा। आगे कहा गया है डी जो है आर के किस दिशा में है, तो ये हो गया आर और ये हो गया डी। पूछा गया है किस दिशा में है, तो इस देखो नीचे है डी, तो ये यहाँ चला गया साउथ, फिर इधर है तो ये क्या है? ईस्ट। तो इसमें भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आज एक सवाल और डायरेक्शन का है। कहा गया है डब्लू गांव पी के पश्चिम में है, तो चलिए पी यहाँ अगर हम ले लेते हैं पी, तो पी के पश्चिम में कौन गांव है? डब्लू है। चलिए कर दीजिए डब्लू। आगे कहा गया है कि क्यू गांव जो है पी के दक्षिण में है, तो दक्षिण कहाँ होता है? नीचे। तो पी के दक्षिण में कौन सा गांव है? क्यू है। चलिए वो भी लिखा गया। आगे कहा गया डब्लू जो गांव है वो क्यू से किस दिशा में है? डब्लू जो गांव है क्यू से किस दिशा में है? तो देखो, सबसे पहले तो ये क्या है? ये इस तरीके से बनने वाला है, तो पीछे बन रहा है तो ये पश्चिम भी होगा, ऊपर बन रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो इसमें दो डायरेक्शन है, अगर सीधा रहता तो उत्तर कहते हैं, जैसे पी क्या है? क्यू के उत्तर में है, लेकिन डब्लू क्या है? डायगोनल बन रहा है, तो डायगोनल दो आपको डायरेक्शन देना होगा। तो पीछे है तो यहाँ पे पश्चिम भी है, ऊपर भी है तो उत्तर भी होगा, तो जिसमें पश्चिम उत्तर आएंगे वो आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कहा गया है आर जो है क्यू की पुत्री है, तो आर क्या है? पुत्री है। किसका? क्यू का। तो क्यू को हम क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे। ठीक, क्यू की पुत्री है आर। अब आर का जेंडर मुझे पता चल गया है, तो जानते हैं कि जब फीमेल रहेगा उसको सर्कल से करेंगे, मेल रहेगा तो उसको रेक्टेंगल से करेंगे। तो क्यू चला गया ऊपर, चूंकि यहाँ पुत्री है तो ये भी मैंने बताया था कि जब आपको अपना को बीच में रखिए, आपसे बड़े जो होंगे उनको ऊपर रखिए, आपसे जो छोटा होगा उनको नीचे रखना, ये सब याद रखिएगा। तो कहा गया है आगे, तो देखते हैं एम बी। अब एम बी हमने अभी तक कुछ नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आगे मिला है जो। तो जो किसके लिए आता है? नज़दीक के लिए। फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर जो आएगा तो नज़दीक को बताएगा, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर पहले वाले के लिए। तो ये जो वर्ड जो बोला है वो बी के लिए आया है, जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू ऊपर में है। ठीक, तो क्यू ऊपर में है तो इसका पुत्र, तो इसका पुत्र कहाँ आएगा? नीचे में। कौन है? बी है, तो बी है पुत्र, तो इसको क्या करिए? रेक्टेंगल से कर दीजिए। अब इस लाइन को पढ़ेंगे, एम जो है बी की बहन है, तो एम बहन है, तो एम बहन है तो इसी लाइन में चला जाएगा।
बहन है तो इसको जेंडर क्या हो जाएगा, उस सर्कल कर दीजिए। अब आपसे पूछा गया एम का क्या संबंध है आर से, तो एम का संबंध आर से क्या है, तो देखिए यहाँ क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर बताया है क्यू की पुत्री कौन है, आर, ठीक। आगे कहा गया है बी की बहन कौन है, एम। आगे कह दिया है क्यू का पुत्र कौन है, ये यही पुत्र है। तो ये आपस में सब भाई बहन है, तो आर क्या है, बहन है, और एम भी क्या है, बहन है। तो एम का पूछा गया है आर से, तो एम क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, इसका मतलब सिस्टर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।